Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास होने वाला है, आज का क्लास एक स्पेशल क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग कोई रेगुलर चैप्टर डिस्कशन नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी थर्ड सेमिस्टर का एनईपी 2020 के हिसाब से आपका जो थर्ड सेमिस्टर है उसमें एक इंपॉर्टेंट कोर पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसका हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो मोस्ट सुइटेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं वैसे तो प्रोबेबल क्वेश्चन के फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं इस चैनल पे कुछ लिमिटेड जो कोर पेपर है या फिर लिमिटेड पेपर है उनका ही वीडियो अपलोड कर पाता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बड़ा ग्रुप नहीं है जिसमें बाकी के टीचर भी बाकी के सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। होपफुली फ्यूचर में आप लोगों की सपोर्ट की वजह से वो हो जाए। अगर होगा तो हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हर चीज को डिटेल में स्टडी किया जाए। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन मेरा कभी भी एजेंडा नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में ये कहना था कि सर हमें प्रोबेबल क्वेश्चंस दीजिए, क्योंकि आप सारे के सारे चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, तो इस वजह से आप जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका प्रोबेबल क्वेश्चन दे दीजिए हमें। सो हमारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, कुछ यूनिट वाइज आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोबेबल क्वेश्चन मैंने सेट किया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा नहीं है कि इसी से ही क्वेश्चन आएगा, ये कुछ आपके पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है, कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह में, कुछ कॉलेज वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो मोस्ट सुइटेबल क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ एडवांस वर्जन है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो सेमिस्टर होगा या फिर आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है, इस प्रोबेबल क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन जो डेफिनेटली आ जाएगा। अगर आप पूरा सेमिस्टर की बात करें तो 70 टू 80 मार्क इसी से ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चन। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एमसीक्यू, फिर 2 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, फिर 8 मार्क्स, राइट। तो एमसीक्यू तो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, वो आपको उसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2 मार्क वाले जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन है एंड 8 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सो सबसे पहले बात करेंगे 2 मार्क क्वेश्चन। अब ये जो 2 मार्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स होते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन बेसिकली कौन से क्वेश्चन होते हैं, जिसे आपको 50 वर्ड के अंडर लिखना है, विद इन 50 वर्ड्स के अंडर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सबसे पहला, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो कि पहले आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स बताइए, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 फंक्शंस बताइए। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको 2 डिफरेंस बताना है, ओके। उसके बाद व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है। व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, डिफरेंस बिटवीन, वो हो सकता है आप लिख लेंगे ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ओके। मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 एडवांटेजेस बताइए। स्टेट द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर 2 बताइए, ओके। स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको बताना है। डिस्कस एनी 2 स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या स्कोप है वो भी आपको बताना है। तो दीज आर द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपकी एग्जाम के लिए, राइट, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। 5 मार्क क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 5 मार्क क्वेश्चन में सर क्या आ सकता है, देखो 5 मार्क क्वेश्चन वो होते हैं जिन्हें आपको
विदिन 200 वर्ड्स, विदिन 200 वर्ड्स लिखना पड़ता है, जिसके आंसर आपको लिखना पड़ता है विदिन 200 वर्ड्स। ओके, सो नंबर 1 है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो क्वेश्चन है ये 90% केस में आ जाता है, ठीक है। जब भी आपका इंटरनल एग्जाम होगा या फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन एग्जामिनर्स पूछते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिस्टिंक्स बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है 5 मार्क वाला में। स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आ सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आ सकता है। एक्सप्लेन द कॉस्ट कंट्रोल विथ एग्जाम्पल। अब ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली 2 मार्क में आता है, लेकिन 5 मार्क में किसी किसी यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है। व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन, ये भी आ सकता है। और यहां पे डिफरेंस आपका आ सकता है कॉस्ट कंट्रोल, कंपेयर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, डिस्कस द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तो इसका नाम है प्रोबेबल क्वेश्चन। सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स पढ़ना है, तो आप मतलब समझिए कि आपकी जो स्टडी है, डिटेल स्टडी है, वो कितना नैरेट होता जा रहा है, कितना नैरो हो जा रहा है। तो प्रोबेबल क्वेश्चन के भरोसे अगर आप रहोगे तो आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो आपको समझना पड़ेगा। दिस इज ओनली ए शॉर्ट प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं से पढ़ा है, ओके, तो बेस्ट है। उस पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस आप रेफर करना, दिस इज द बेस्ट। ओके, मैं इसे अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं हमेशा क्वालिटी कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, मतलब इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हो गया, नोट्स हो गया, वो मैं शेयर करता रहता हूं, राइट। तो वहां पे आप सब्सक्राइब, वहां पे ये जो पीडीएफ है ये आप फ्री में ले सकते हो। और अगर आपने एक बार पढ़ लिखा है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैं बोलूंगा कि आपके लिए ये जो क्वेश्चन है बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इन सारे क्वेश्चन का आपको आइडिया रहा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है और अभी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एज यूजुअल लाइक अदर बीकॉम स्टूडेंट्स, तो आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जाके आप चैट जीपीटी वगैरह में इसका आंसर ढूंढ सकते हो और उससे एक बार रीड करिए, तो भी आपको कुछ तो नॉलेज आ जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर 8 मार्क क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो सबसे जो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, जो 5 मार्क में भी था, यहां पे भी आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा और इसे आपको लिखना है विद इन 400 वर्ड्स। ओके, विद इन 400, मैक्सिमम विद इन 400 वर्ड्स आपको लिखना है आंसर। सही है, चलो क्लियर। अब अगर मैं बात करूं डिस्टिंग बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों के बीच में डिफरेंस भी हो सकता है, कभी कभी 2 के बीच में भी डिफरेंस पूछ लेता है। 8-10 पॉइंट का डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में, चाहे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, चाहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, दोनों में 8-10 पॉइंट का डिफरेंस आपको लिखना है और वहां पे आप अच्छा मार्क ले सकते हो, ठीक है। अगर 8 मार्क वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे हमेशा क्वेश्चन में आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। डिस्कस द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इन डिटेल। अब ऑनेस्टली मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन 8 मार्क का आना बीकॉम लेवल में पॉसिबल तो नहीं, मतलब बीकॉम लेवल में अच्छा नहीं लगता, मतलब जनरली नहीं आता ये क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है, ठीक है। बीकॉम लेवल में जो जनरली क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ठीक है। हाँ, आप सीए में लेवल में ये वाला जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बट बीकॉम लेवल में नॉर्मली नहीं आता है। इवैल्यूएट द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मॉडर्न बिजनेस, ये आ सकता है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आ सकता है। डिस्कस द इवैल्यूएशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों सेम ही है, मतलब डबल, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में बोलूँ दोनों सेम ही है। एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये भी उसका जो ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस है वही है, आपको वो लिखना है। डिफरेंशिएट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल्स, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्क और 8 मार्क का आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर रेलिवेंस इनटू द मैनेजमेंट। अब अकाउंटिंग के जो डिफरेंस फॉर्म्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
तीनों के बारे में आपको लिखना है। उसका इंपॉर्टेंस एक कंपनी के मैनेजमेंट के लिए क्या है वो भी आपको लिखना है। राइट सर। चलो उसके बाद चलते हैं यूनिट 2। अब देखो यूनिट 1 में प्रैक्टिकली क्वेश्चन आना तो स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां से आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं, यहां पे बजट है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो यहां पे आप एक चीज याद रखिए कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सर एक आ सकता है, प्रॉब्लम क्वेश्चन एक आ सकता है 8 मार्क का, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा। ओके 8 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है। उसके बाद हम लोग थ्योरी क्वेश्चन करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम अगर प्रैक्टिस करना, अगर आप कहीं पे कोचिंग जा रहे हो और प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप कर रहे हो, या फिर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है कहीं से, यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, और वहां पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, क्योंकि प्रॉब्लम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम अगर आता है, प्रॉब्लम बहुत ईजी है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या है। इसमें 2 चैप्टर से, एक है बजट, इसमें नॉर्मली 2 चैप्टर है, एक है बजट ओके और एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक है बजट और एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एक है बजट और एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो बजट की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 पे आता है व्हाट इज बजट, नंबर 2 डिफाइन बजटरी कंट्रोल, नंबर 3 व्हाट इज फंक्शनल बजट, नंबर 4 व्हाट इज फिक्स्ड बजट, नंबर 5 व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, नंबर 6 व्हाट इज कैश बजट, नंबर 7 व्हाट इज मास्टर बजट, नंबर 8 व्हाट इज जीरो बेस बजटिंग। ओके 9 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बजट, एनी 2 आपको लिखना है। ओके डिफाइन जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग का आपको डिफाइन करना है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, डबल रिपीट हो चुका है। ओके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर 2 मार्क वाला कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, व्हाट इज मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, व्हाट इज मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, व्हाट इज मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, व्हाट इज मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि मेटेरियल कॉस्टिंग में, सॉरी मेटेरियल वेरिएंस में जितने भी वेरिएंस है सबका एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चन उसके बारे में डिटेल्स पूछ सकता है। सो मेटेरियल वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो मेटेरियल वेरिएंसेस जितना भी होगा सबका एक एक वेरिएंस आपको 2-2 मार्क का पूछ सकता है, उसका फॉर्मूला या फिर तो आपको उसका सिंपल डेफिनेशन और सिंपल मीनिंग पूछ सकता है। ठीक है, सिमिलर विथ लेबर वेरिएंस, यहां पे मैंने एक लिखा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेकिन अगर मैं बोलूं लेबर वेरिएंस का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर, बिल्कुल ओके सर। उसके बाद अगर हम चलेंगे सर व्हाट इज करेंट, व्हाट इज कंट्रोल रेशियोज, वो पूछ सकता है। व्हाट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वो भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस वाला की बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 5 मार्क क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 5 मार्क क्वेश्चन में क्या आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ सकता है आपको। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। ओके एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ बजटिंग, बजटिंग का मेरिट्स एंड लिमिटेशन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। डिस्टिंग बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके डिफरेंस बिटवीन बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके एक्सप्लेन फंक्शनल बजट, जीरो बेस बजटिंग, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजट, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इट्स एडवांटेजेस। देखो स्टूडेंट्स छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत हो सकता है, लेकिन दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके आप ऐसे में समझिए कि ये सारे क्वेश्चन करोगे तो आप 100 एक्सेप्ट मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आप 60-70 तो आराम से अटेंड कर सकते हो। मैं बाकी टीचर की तरह नहीं हूं कि मैं जो क्वेश्चन देता हूं वही आएगा एग्जाम में, भाई मैं कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं। ठीक है, सो अगर आपका 140 मार्क का आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप रफली मान के चलिए कि 80 मार्क तो आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, सो एक्सप्लेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इट्स एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेटेरियल वेरिएंसेस, जितने भी आपके मेटेरियल वेरिएंसेस सबके बारे में लिखना है, जितने भी आपके ओवरहेड वेरिएंस है सबके बारे में लिखना है, जितने भी आपके लेबर वेरिएंसेस है सबके बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाट इज लेबर वेरिएंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर वेरिएंस, व्हाट इज मटेरियल वेरिएंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिएंस।
और व्हाट इज ओवरहेड वेरिएंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड वेरिएंस। ओके, सेल्स वेरिएंस के बारे में भी आपको पूछ सकता है, व्हाट इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वेरिएंस। ओके, अच्छा, अगर 8 मार्क वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे प्रैक्टिकल आना और प्रॉब्लम आना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स आना आम बात है। एक प्रॉब्लम आएगा और एक थ्योरी आ सकता है, या फिर दोनों में से दोनों के दोनों प्रॉब्लम पूछ सकता है, ठीक है, मटेरियल से, या फिर इस चैप्टर से सिर्फ प्रॉब्लम पूछेगा, किसी और चैप्टर से आपको थ्योरी पूछ लेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम में भी कौन सा आएगा, प्रैक्टिकल वाला प्रॉब्लम, जैसे कि कोई बजट बनाने के लिए आपको पूछ सकता है, फ्लेक्सिबल बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन बजट है वो हो सकता है, परचेज बजट हो सकता है, कोई भी बजट हो सकता है। चलो, एक्सप्लेन बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या है, एक्सप्लेन बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ये हो सकता है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट इन डिटेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। प्रोडक्शन बजट क्या है, फ्लेक्सिबल बजट क्या है, फिक्स्ड बजट क्या है, करंट बजट क्या है, लॉन्ग टर्म बजट क्या है, वो पूछ सकता है। डिस्टिंग बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ आपको लिखना है फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस प्रोग्राम बजटिंग। देखो, प्रोग्राम बजटिंग क्या है, जीरो बेस बजटिंग क्या है एंड परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, ये भी पूछ सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन मटेरियल वेरिएंस विथ मटेरियल वेरिएंसेस विथ फार्मूला। मटेरियल वेरिएंस क्या है, उसके डिफरेंट वेरिएंसेस के बारे में आपको लिखना है और उसके फार्मूलाज भी आपको लिखना है। सेम विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सॉरी, सेम विथ लेबर वेरिएंस, सेम विथ ओवरहेड वेरिएंस एंड सेल्स वेरिएंस। सही है सर। चलो, डिस्कस द करेंट कंट्रोल रेशियोज एंड देयर सिग्निफिकेंट। कंट्रोल रेशियो क्या है एंड उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी पूछ सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरिएंस एनालिसिस इन कॉस्ट कंट्रोल। वेरिएंस का कॉस्ट कंट्रोल में क्या रोल है, वो भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी हो सकता है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, राइट, डन सर। चलो, यूनिट 3 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं, यूनिट 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, और इस चैप्टर से मैं बोलूं 60 क्वेश्चंस भर के, ठीक है, 2 मार्क वाले क्वेश्चंस भर के, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, what is PV ratio, what is BP, what is PV ratio, how to calculate break even point, how to calculate PV ratio भी हो सकता है, what is cash break even point, ये भी हो सकता है, cash BP, any two advantages of marginal costing, any two limitations of marginal costing, what is margin of safety, MOS बोला जाता है इसे, what is MOS, what is angle of incidence, what is key factor क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट क्या है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क वाले अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है सर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस। 1 मिनट, एक्सप्लेन, सॉरी 1 मिनट, डिस्टिंग बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां पे भी आपका प्रैक्टिकल आ सकता है, यहां पे भी आपका प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम क्वेश्चन आ सकता है। सही है सर। एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कंट्रीब्यूशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सप्लेन ब्रेक इवन एनालिसिस। एक्सप्लेन पीवी रेशियो एंड इट्स फॉर्मूला, पीवी रेशियो क्या है, उसकी फॉर्मूला आपको लिखना है। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक्सप्लेन की फैक्टर। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली नहीं आते 5 मार्क में, 2 मार्क में ही आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन द कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ओके, चलो
Advantages and limitations of marginal costing. Again, this is one of the most important question. What are the advantages and limitations of marginal costing? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, अब 8 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में सर क्या आते हैं, चलो देखते हैं। एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्टिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। अगर 8 मार्क में कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला सबसे पहले आएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्जॉर्प्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक्सप्लेन ब्रेक इवन एनालिसिस विथ ग्राफिक्स, ग्राफिकल अप्रोच। ओके, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ग्राफ जो ड्राइंग होता है उसकी मदद से आपको समझाना है। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ज्यादा नहीं आता है। व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इन डिटेल, ये भी कभी कभी आता है, ज्यादा नहीं आता है। अब ये सारे जो क्वेश्चन है, की फैक्टर, इट्स इंपॉर्टेंस, ये नॉर्मली नहीं आते, लेकिन एक बार आपको देख लेना है। व्हाट इज पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक्सप्लेन की फैक्टर, इट्स इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। एक्सप्लेन कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट विथ इलस्ट्रेशन। एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। इवैल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। मैं बोलूँ कि बीकॉम लेवल में कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये जो तीनों है ना, ये बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, ये नॉर्मली कोई पूछता नहीं है। और ये वाले क्वेश्चन ऐसे अगर पूछेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपने 2 मार्क 5 मार्क वाले में कवर किया है वही 8 मार्क वाले में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम क्वेश्चन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वो अगर आप सॉल्व कर सकते हो देन इट्स वेरी गुड, राइट राइट सर। अच्छा, अब चलते हैं लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग के अपडेटेड वर्जन है ये लास्ट वाला चैप्टर, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे डिजाइन किया गया है ना सिलेबस को, अगर आप एक बार ये सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो ना, आई प्रॉमिस यू कि जब अगर आप सीए में करोगे तो आपको लगेगा भाई सीए में तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, जो था हमने बीकॉम में कवर किया था वही है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं अभी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा ही सब्जेक्ट है। मतलब सीए की अगर मैं बात करूँ तो मैं सीए में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ सीए के बच्चों को, लेकिन अभी बीकॉम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। मेरे पास टाइम इतना अवेलेबल नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को पढ़ा सकता हूँ। मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मतलब फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन वो कवर कर रहा हूँ, जीएसटी कवर कर रहा हूँ। अब टाइम जब मिलेगा तो मैं इसको डेफिनेटली अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी नहीं आते, तो एक बार ही अपलोड करूंगा तो हो जाएगा 1-2 साल के लिए। तो मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली कि आई विल अपलोड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग होल सिलेबस, सो दैट कि बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो पाए। क्योंकि जब सीए में आप करोगे तो ये सारे चैप्टर्स आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर एक बार आप डिटेल में पढ़ लोगे तो फ्यूचर में आपको बहुत मदद करेगा। ओके, चलो देखते हैं अभी क्या है। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या है। व्हाट इज रेलिवेंट कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, रेलिवेंट कॉस्टिंग क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रेलिवेंट कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट इज मेक और बाय डिसीजन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग के जस्ट अपडेटेड वर्जन है। व्हाट इज शट डाउन डिसीजन, व्हाट इज स्पेशल ऑर्डर डिसीजन, व्हाट इज प्राइसिंग डिसीजन, व्हाट इज सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन, व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब मैं कैसे बताऊं कि ये सारे के सारे बहुत सिंपल चीजें, लेकिन नाम से बहुत हेवी लगेगा आप लोगों को, लेकिन एक बार अगर ट्राई करोगे, कोई डिटेल में आपको समझाएगा तो आप आराम से समझ पाओगे। 5 मार्क क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 5 मार्क क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सप्लेन रेलिवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंशियल कॉस्टिंग। ओके, एक्सप्लेन प्रोडक्ट मिक्स, जो था अभी जो था वही है, बिल्कुल 2 मार्क वाले में जो था वही कॉपी पेस्ट है, ठीक है, वही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगर 8 मार्क वाले क्वेश्चन को मैं बोलूं, 8 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है सर, एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डिटेल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सप्लेन मेक और बाय डिसीजन विथ इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेन एक्सेप्ट एंड रिजेक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन सेल और प्रोसेस और फर्दर डिसीजन, एक्सप्लेन एडिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, एक्सप्लेन द प्राइसिंग डिसीजन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्जिनल एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग इन मार्जिनल डिसीजन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है, अगर आप एक बार शॉट डाउन पॉइंट क्या है वो कवर कर लेते हो तो वही आप 8 मार्क वाले में कवर कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो। 2 में सिर्फ शॉट डाउन पॉइंट क्या है वो लिखना है, 5 मार्क वाले में शॉट डाउन पॉइंट क्या है विथ एग्जाम्पल लिखना है,
और उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल के साथ आप 8 मार्क वाले क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है कि 8 मार्क में ये सारे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो सर आपने क्यों डाला है? दिस आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, कभी भी पूछ सकता है। 8 मार्क में 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं जो इंस्टीट्यूट वाले, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज वाले कॉपी पेस्ट वही डालते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ हो सकता है इसकी मतलब इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर में अभी रिसेंटली, तो मैं ट्राई करूंगा करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को लेके आप इसके आंसर निकाल सकते हो चैट जीपीटी से या फिर किसी से भी। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा है तो चैट जीपीटी वगैरह से आंसर लिख के निकाल के उसे पढ़ सकते हो। एग्जाम में आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो स्कोर हो जाएगा। ओके, फिर मिलेंगे एक और क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। मिलते, बाय बाय।